गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम वाला सवाल आपको करना होगा सर, तभी तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का सवाल आपको पूछ रहा है। और आज जो है वो आपको पहला मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट का मतलब होता है सर कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाला पेपर, मतलब जिस प्रकार से वो आपके एग्जाम में पेपर आता है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हमने सारा का सारा सवाल लाया है। और आज आपको भी मेहनत करना होगा मेरे भाई, सिर्फ हमको नहीं आपको भी मेहनत करना होगा। और आज आपको अपने आप में पहचानना होगा कि हम में कितनी ताकत है, क्योंकि आज आपको मौका है आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लो कि आप में कितनी ताकत है। तो चलो हमारे साथ करो युद्ध शुरुआत। ठीक है सर, देखो सबसे पहले बात है ना क्या कि आप अपने पास एक कॉपी एक कलम लेकर के बैठो। ठीक है, जैसे जैसे आपके सामने हम सवाल को लाएंगे उसी प्रकार से आपको अपने कॉपी पे अपने हाथों से कलम चलाना होगा और वही कलम से आपको सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है सर, प्रत्येक क्वेश्चन को, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, आपको ये मॉक टेस्ट में आपको अपना भाग आजमाना होगा सर। और इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको अपने आप में समझना होगा कि आपको किस तरह का आपका तैयारी अभी है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है सर, चलो लेकिन अपना जो रैंक होगा सर वो हमें जरूर बताना कि ये इसमें आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए। ठीक है, देखो एक बात बता देना चाहता हूं सर कि आपका जो है ना इसमें मैथ का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स का भी क्वेश्चन है और इसमें आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये टोटल का टोटल आपको 30 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। नंबर ऑफ सवाल बढ़ाएंगे सर, ठीक है, लेकिन इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। ठीक है, जहां पे आपको 10 गो आपको है मैथ से है, 10 गो आपको फिजिक्स से है और 10 गो आपको क्या चीज से है, केमिस्ट्री से है सर। ठीक है, तो चलो हम लोग हो जाते हैं तैयार। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को थोड़ी सी से हर घर तक पहुंचा देना। और जो भी लोग पहली बार है वो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है सर, चलो आते हैं सर हम लोग पहले क्वेश्चन से करते हैं मुलाकात। थोड़ी सी सर इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहे इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कहता है सवाल क्या, थोड़ी सी गौर करना कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और कराते हैं और 1500 कूलम में आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा होगा। देखो कहता है ना सर क्या सवाल, देखो थोड़ी सी पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है सर, तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा ना वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, लेकिन हम हैं तो सीधा कर देंगे। कहता है क्या कि एक चालक में, एक चालक है सर, उस चालक में 5 मिनट में हमें समय दिया हुआ है कि 5 मिनट में, कितना मिनट में मेरे भाई, 5 मिनट में कितना कूलम आवेश प्रवाहित करता है सर, तो 5 मिनट में कितना कूलम आवेश प्रवाहित करता है, तो 5 मिनट जो आपको आवेश प्रवाहित करता है सर वो 1500 कूलम क्या करता है, आवेश प्रवाहित करता है। हमने क्या बोला कि 5 मिनट में 1500 कूलम क्या करता है, आवेश प्रवाहित करता है। तो हमसे पूछा है सर इसमें विद्युत धारा का मान बता दो। हमसे बोला है कि 5 मिनट में 1500 कूलम आवेश प्रवाहित करता है, तो हमसे क्या पूछा, विद्युत धारा बता दो। और विद्युत धारा बोले, विद्युत धारा बोले, विद्युत धारा बोले सर तो आई बोले तो करंट। बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा ना सर मेरे को तो न्यूमेरिकल नहीं आता है, हम जिंदा है ना, सब टेंशन खत्म कर देंगे। देखो सर करना क्या है, आपको सबसे पहले इस बात को समझना कि बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन कर दिए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे तो वो कर दो। देखो सबसे पहले बात क्या है कि ये आपको मिनट में है ना, ये मिनट को सबसे पहले सेकंड में बदल दो। तो अब देखो मेरे भाई ये है 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड, 3 यानी कितना, 300 सेकंड होगा। कितना सेकंड होगा, 300 सेकंड होगा। यानी कहने का सेंस है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। और जहां पे हमको आवेश दिया हुआ है, हमसे पूछा विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। क्या होता है, आवेश अब बट्टा क्या होता है सर, ये समय होता है। क्या होता है, आवेश बट्टा समय होता है। जहां पे हमें सर आवेश दिया हुआ है 1500 कूलम, कितना, 1500 कूलम, समय दिया हुआ है 300। इसको जरा काटोगे मेरे भाई तो कितना बार में चला जाएगा, ये 5 एम्पियर हो जाएगा। कितना एम्पियर हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। ये किनका किनका सही था, किनका किनका सही था, 5 एम्पियर किनका किनका आंसर आया है। थोड़ी सी एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। ठीक है सर, चलो अब आते हैं सर हम फिजिक्स से शुरू किए हैं। ठीक है, आओ फिजिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ी सी गौर करना।
2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी वीडियो को रोक करके सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आंसर को, ठीक है। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं और सवाल हमारा कोशिश रहता है कि आपके दिल तक हम पहुंचा दें। अच्छा हाँ, एक बात और है, इसका पीडीएफ जो है ना सर वो आपको टेलीग्राम पे हमने भेज दिया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हमने भेज दिया। टेलीग्राम पे आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में खोलना है सर संदीप, सर्च कीजिएगा संदीप, क्या सर्च कीजिएगा, संदीप, संदीप कुमार। जब टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा सर तो मेरा आईडी खुल जाएगा। अगर इतना पे नहीं खुलेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा @ क्या सर्च कर लीजिएगा, @ संदीप 7295, क्या सर्च कर लीजिएगा, @ संदीप 7295। जहां पे आपको 10,000 से अधिक लोग आपको ज्वाइन मिलेंगे सर, उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं ना है सर जी। चलो, और दिल करे ना सर, दिमाग करेगा ना सर, तो जिंदगी में तकलीफ है ना, दिल में दर्द है ना, तो मेरा इंस्टा को ज्वाइन कर लेना। प्रमोशन कहाँ करेंगे, तेरे पास ही ना करेंगे मेरे भाई। संदीप -1842 इतना सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम पे तो मैं पहुंच जाऊंगा आपके दिल तक। चलो सर आ जाओ, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना 2 नंबर फिजिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 0.50 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उस दुरस्त बिंदु कहाँ है। देखो सबसे पहली बात है ना, उसका दृष्ट बिंदु कहाँ है। देखो सबसे पहली बात ये समझना कि शक्ति जो है सर वो हमको पता है कितना है, शक्ति बोले तो क्षमता, क्या बोले सर, शक्ति बोले ना तो अपने आप में समझना कि क्षमता हमको पता है, और क्षमता बोले तो सर ये पावर कितना है, 0.50 डायोप्टर है। अच्छा इस बात को ऐसे तो समझ गया हो ना तुम, लेंस का क्षमता कैसा है, मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसमें हमें डायोप्टर इंडिकेट किया हुआ है, हमने क्या बोला, इसमें जो है वो आपको डायोप्टर इंडिकेट किया हुआ है। तो ये जो डायोप्टर जो होता है ना सर, वो जो डी होता है ना, वो लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक होता है, और इसी को हम अपना ठेठ भाषा में कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं सर, शक्ति। अब देखो हमसे पूछा है दुरुस्त बिंदु, अरे भाई दुरुस्त बिंदु बोले ना सर, ये दुरुस्त बिंदु बोले ना मेरे भाई, तो ये अपने आप में पूछा है कि हमको बता दो जरा मेरे भाई फोकस, क्या बता दो, फोकस। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, P बराबर होता है 1/f। आ जाना, देखो जहां पे हमको, अब देखो सर हमें f निकालना है, तो इस ये f को यहाँ भेजो, p को यहाँ भेजो, तो हो जाएगा f बराबर 1/p। क्या हो जाएगा, f बराबर 1/p, जहां पे मेरे भाई 1/p का मान हमको दिया हुआ है 0.50। अब क्या करना है मेरे भाई, थोड़ी सी इस बात को गौर करना कि इस पॉइंट को यहां से घसकाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 अंक तो ऊपर में 2 जीरो से गुना। अब देखो भाई, अब नीचे में क्या बच गया, ऊपर में 100 बच गया, नीचे में 50 बच गया। ये 50 को काटेंगे 100 को तो 2 बार में चल जाएगा खोपचा में, यानी कहने का सेंस है कि कितना मीटर आ गया, 2 मीटर। अब हमें पूछा था दुरुस्त बिंदु, तो दुरुस्त बिंदु अपने आप में फोकस पूछा है, तो फोकस कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो थोड़ी सी इस सवाल का कितने लोग सही आंसर दिए एक बार कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करके बताओ ना जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर है वो सब मीटर में है, ये सबका सब मीटर में है, क्योंकि जो ये P बराबर 1/f जो होता है ना सर, इसमें f जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है। P बराबर 1/f जो फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, 1/ फोकस। ये जो फोकस होता है वो हमेशा मीटर में होता है। अगर आपके ऑप्शन में मीटर नहीं होता तो ये मीटर में आंसर आया है, तो इसमें 100 से गुना करके हम सेंटीमीटर में बदल देते। अगर ये आंसर ये 2 मीटर नहीं देता तो ये 2 में हम 100 से गुना कर देते तो ये सेंटीमीटर में हो जाता, यानी हमारा आंसर 200 सेंटीमीटर हो जाता। ये 2 नंबर किनका किनका सही था, फिजिक्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है सर। आइए फिजिक्स का ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। हमें बोला है ना सर, क्या देखो, कहता है सर कि तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। कहता है ताप का प्रतिरोध किसका, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है ना सर, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। लंबाई पर भी निर्भर करता है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त सभी होगा। अच्छा देखो, सबसे पहली बात इस बात को समझना कि तार बहुत लंबा है, तुम इसको
अब सोचो, एगो तार इतने दूर तक है और एक तार यहाँ तक है। तो अब सोचो मेरे भाई कि इस तार को हम खींच रहे हैं तो ये तुरंत खींचा जाएगा, ये कम फोर्स में खींचा जाएगा। और अगर इसको खींचना होगा मेरे भाई इस तार को, तो इस पर अधिक फोर्स लगाना होगा, इस पर क्या करना होगा, अधिक बल लगाना होगा, और इस तार को खींचने के लिए कम बल लगाना होगा। तो हमें किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पे भी डिपेंड करता है, तापमान पे भी डिपेंड करता है। उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो अगर आज के बाद कहेगा ना कि तेरी आंखों में आ जाओ सर, नहीं बोलूंगा, तो पूछेगा तार का प्रत्युत निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है सर, तो उपयुक्त सभी होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी करता है, लंबाई पे भी करता है, और तापमान पे भी करता है। चलो आना फिजिक्स का ये 4 नंबर वाला सवाल है सर। फिजिक्स का 4 नंबर सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। और चलो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी कोई कमेंट कर दो सर। कहता है यदि वायु से जल का अपवर्तनांक इतना है सुनो इन्हें, आओ। कहता है क्या सर कि वायु से जल का अपवर्तनांक, हमसे क्या पूछा, वायु से, वायु बोले तो हवा, हवा से जल का अपवर्तनांक, और जल बोले तो वाटर, हवा से यानी एयर से जल का अपवर्तनांक जो है सर वो 4/3 है। हमें क्या बोला, 4/3 है। तो हमसे पूछा जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी उल्टा पूछ दिया। और जब वो पूछा उल्टा तो हम तो खुद उल्टे इंसान हैं। कहता है डरने को नहीं रे, लड़ने को है समस्याओं से। अब देखो हमसे ये बोला ना कि वायु से जल का अपवर्तनांक, यानी हमसे पूछा है एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका हमें सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है सर वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है सर, वो आपको 4/3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है, फिर पूछा है वाटर टू एयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा पूछा है। यहाँ पे है वायु से जल और यहाँ पे है जल से वायु, यहाँ पे क्या है, जल से वायु। अच्छा अब देखो पहले वाटर आ जाएगा, तब नीचे हो जाएगा एयर, एयर मतलब हवा हो जाएगा। अब देखो सर जस्ट इसको उल्टा कर दो, यानी इसको कर दो 1 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 1/4/3 हो जाएगा। यानी इसका देखो फॉर्मूला ये देखो, यहाँ पे ये इस प्रकार से है, हवा से वाटर, हवा से जल, अब निकालना है जल से हवा, तो 1 हवा से जल, 1 हवा से जल। अब देखो सर 1 ये हवा से जल का वैल्यू दिया हुआ कितना, 4/3, तो यहाँ पे 4/3 को रख दो, ये 3 ऊपर चल जाएगा मेरे भाई, तो 3/4 हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पे भी 3/4 दिखाई दे रहा है, आपके ऑप्शन में कहीं पे भी 3/4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। कितने कितने लोगों का ये ऑप्शन सही था, झूठ मत बोलना, झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, और झूठ बोलेगा तो अच्छा बेबी नहीं मिलेगा। हाँ अब कोई झूठ मत बोलना, ठीक है। चलो सर जो है सो दिल से बोलो और अच्छा से बोलो सर, ठीक है। फिजिक्स का ये 5 नंबर सवाल है, क्या कहता है 5 नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना। हो ला 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 तेरी परदेसियां, आओ सर। कहता है क्या सर कि 2 लेंस है, कितने लेंस है, 2 लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। देखो सर हमें 2 लेंस है, कितने लेंस है, 2 लेंस है, और दोनों लेंस की क्षमता हमें दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, 2 लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। देखो मेरे भाई एक जो है वो उत्तल लेंस है। अच्छा इस बात को समझ लेना कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है सर, यानी उत्तल लेंस को F1 कह दो, इसका जो F1 का जो वैल्यू है सर वो 20 सेंटीमीटर है। इस बात को समझ लेना कि जब ये उत्तल लेंस है तो इसका फोकस को क्या लेना, पॉजिटिव लेना। हमने क्या बोला, सवाल बोला है कि एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इसका मतलब जो है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और जब बोल दिया है उत्तल लेंस तो इसका फोकस क्या लेना मेरे भाई, पॉजिटिव लेना। अब हमें फिर बोला है और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और जो बोला है 25 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस। और जब अवतल लेंस बोले ना सर, जब अवतल लेंस बोले ना सर, जब अवतल लेंस बोले ना मेरे भाई, तो इस फोकस को F2 कह दो, इसको तुम निगेटिव ले लेना, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है मेरे भाई, ए मोहतरमा, हाँ मैंने जो बोला वो चमक रहा है ना, हमने बोला कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो निगेटिव होती है और उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है। इसीलिए हमें अवतल लेंस की जो फोकस होगी वो निगेटिव होगी और उत्तल लेंस की फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन हमसे पूछा संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी।
देखो हमसे पूछा है संयोजन, क्या पूछा सर? संयोजन। संयोजन पूछे तो 1/f निकाल देना। 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। हमने क्या बोला? जब संयोजन की फोकस दूरी पूछे ना मेरे भाई, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 कर देना। 1/f1, f1 का मान कितना है सर जी? f1 का मान +20 है। f2 का मान कितना है मेरे भाई? -25 है। क्या मैंने जो बोला वो चमक रहा है ना जी? आइएगा जी। अब देखो सर जी, अगर आपके पास दिल है ना जी, तो देखो दिमाग है ना जी, तो ये माइनस को सर जी प्लस से गुना कर देना। ये माइनस से प्लस को गुना कर देना। 20 और 25 का एलसीएम जो होगा वो 100 होगा। ये 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 100 होगा। अब देखो मेरे भाई, सुनो ना रे, आओ ना जी, आओ। ये 25 को सर कितना बार पढ़ोगे तो हमारा 100 आएगा? तो 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। 25 चौका सॉरी, हाँ 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। और ये 20 को 5 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। यानी 5 और माइनस कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि सर ये माइनस को हमने प्लस से गुना कर दिया तो ये माइनस हो गया। आप जरा बताना मेरे भाई कि यहाँ पे 1/f बराबर क्या हो गया? ऊपर घटा देना तो 1 बचेगा, नीचे में कितना? 100 बचेगा। आप जरा सोच लेना दिल से, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी f का मान कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर में है ना, सब 100 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारो। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तो पढ़ लो ना। आओ, ये फिजिक्स का जो हमारा ये 5वां सवाल था सर, ये 5 नंबर क्वेश्चन कितना किनका किनका सही था? जिनका जिनका सही था एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। फिर हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर, जब नहीं पढ़ोगे ना सर, तो दुनिया में जो है ना सबसे कचरा वाला चेहरा जो रहेगा ना, वही चेहरा आपको आंखों में दिखेगा सर। क्योंकि चेहरा बेहतर रखने से नहीं होता सर, इस चेहरा को बेहतर मेंटेनेंस करने से होता है। आओ, कहता है चंद्रमा के धरातल से देखने पर, चंद्रमा को धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा होता है? देखो, चंद्रमा को देखना है धरातल से, अब पूछेगा आकाश का रंग। हमने क्या बोला? चंद्रमा को देखना है धरातल से और आपसे पूछेगा आकाश का रंग। जैसे पूछेगा आकाश का रंग तो झटके में मार देना मेरे भाई काला। कितने लोग सही सही जानते थे? कितने लोग सही सही जानते थे? एक बार कमेंट कर देना मेरे भाई। ठीक है सर। आओ, हमने क्या बोला कि चंद्रमा को देखेगा धरातल से तो कैसे आकाश दिखेगा? काला। आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से काम करना। देखो, कहता है निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है सर, कौन? हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है मेरे भाई, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? देखो सर, ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से होता है। हमने क्या बोला कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब हमसे यही पूछा है मेरे भाई कि ट्रांसफार्मर जो होता है सर वो किस, ये ट्रांसफार्मर जो होता है सर कहाँ गया? ट्रांसफार्मर जो होता है सर वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखो, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तार लपेटा होता है सर। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण पर। किस पर? अन्योन प्रेरण पे। किस पे? अन्योन प्रेरण पे। किस पे? अन्योन प्रेरण पे कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई, आपकी सारी कष्ट को मैं दूर कर दूंगा। आओ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी देखिएगा गौर से और प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है सर। देखो, आप लोग के पास इतना सुंदर सुंदर आंखें हैं, इतने सुंदर सुंदर शक्ल है सर, जितने अच्छे से किसी और को देखते हो ना, इतना ही अच्छा से अगर इसको आप देखिएगा ना सर तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है ना सर, ये प्यार और मोहब्बत वाली बातें हैं। ठीक है सर। आओ हम लोग देखते हैं सर थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ। इसको कितने लोग सटीक और सही जवाब दे सकते हैं? इस सवाल का कितने लोग सटीक और सही आंसर दे सकते हैं? मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप थोड़ा सा बनाइएगा। कहता है 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर, कितने? 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी क्या?
देखो इस बात को समझना, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा। क्या पूछा है, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा। क्या पूछा है मेरे भाई, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा पूछा है। ठीक है, आओ देखो यहां पे समझना, ये गतिज ऊर्जा अपने आप में कहता है हम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। देखो क्या बोला है सवाल पता है, सवाल बोला है ना सर कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमसे क्या पूछा, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा। सबसे पहले सर यहां पे आप तुरंत निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, ए निकाल दीजिए, एक्सीलरेशन निकाल दीजिए। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, यहां पे दिया हुआ 5 न्यूटन, ठीक है, यहां पे 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसको काट दोगे सर तो ये आपको 4 बार में आ जाएगा, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा 1/4 मीटर में है ना प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा क्या निकल गया, ये ए निकल गया। क्या निकल गया, ये ए निकल गया। लेकिन यहां पे ये समझना कि हमको निकालना है 1/2 mv²। क्या निकालना है, 1/2 mv²। अच्छा ये कैसे निकलेगा, इसमें भी है लेकिन इसमें कहीं भी तो भी है ही नहीं। फिजिक्स का यही तो मतलब होता है, फिजिक्स के बातों में ही फिजिक्स होती है, फिजिक्स के बातों में ही फिजिक्स की डाटा होती है, क्योंकि सर साइंस इज द रियल लाइफ। इसको पढ़ोगे ना मेरे भाई तो भी पता चलेगा, यू भी पता चलेगा। देखो सबसे पहले समझना, एक मान लो ये ब्लॉक है, क्या मान लो, यहां देखो ये मान लो क्या ब्लॉक है सर, इसका द्रव्यमान कितना है 20 है। ये ब्लॉक को हमने ठेल रहा है, ठेल मतलब फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये मान लो ब्लॉक है सर, ये ब्लॉक कितना है तो ये 20 किलोग्राम द्रव्यमान की ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक को हमने ठेल रहा है, जब सर ये ब्लॉक को हमने ठेल रहा होगा तो ये ब्लॉक तो शुरू में विरामावस्था में ना होगा जी। जब ये ब्लॉक को हमने ठेल रहे होंगे तो शुरू में तो ये ब्लॉक विरामावस्था में होगा। जब हमने इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, जब तक हम इस ब्लॉक पे हमने फोर्स नहीं लगाया तब तक तो वो ब्लॉक विरामावस्था में होगा। और जब ब्लॉक विरामावस्था में होती है तो ऐसे केस में यू का मान क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे केस में भी का मान होगा कुछ ना कुछ। तो जब ये ब्लॉक विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया है सर तो ऐसे केस में u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे केस में u का मान क्या हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा। u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आओ तो हमको एक चीज तो पता चल गया, u हमको पता चल गया, u बराबर क्या हो गया 0। u बराबर क्या हो गया 0, u का मान क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, आओ u का मान हमको 0 हो गया, लेकिन सर हमको निकालना है v, तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। आपको पता होगा v² बराबर होता है u² + 2as। ठीक है, आ जाओ यहां पे देखना, ये v² बराबर, ये देखना ये v² बराबर u का मान तो 0 है, ये वाला u का मान तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 भी होगा। यहाँ पे 2 है, a का मान हमारा 1/4 है। देखो a का मान 1/4 है, ये जो s है वो हमारा दूरी है और दूरी जो है सर वो हमारा 2 मीटर है। यहाँ पे रख देना, ये देखो 2 से 4 गला 2 बार में, ये 2 से 2 गला खोपचे में सर जी, यानी v² बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो v² बराबर कितना आ गया 1। हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 1/2, m का मान कितना है 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसका मतलब इसके जगह 20 हो जाएगा और v के जगह कितना है, v² का वैल्यू कितना है 1 है, इसको 1 चिपका देना, 2 से काटोगे ये 10 बार में खोपचे में जाएगा, यानी कितना हो गया 10 जूल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ये किनका किनका सही था जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, किन्हीं का सही था कि नहीं था। तो था तो कमेंट करो। आओ अगले क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। देखो अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा इसको ना जड़ से पकड़ना। सवाल को जब जड़ से पकड़ोगे ना सर तभी आपके दिल तक वो जड़ में लटका रहेगा। ठीक है, कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। कहता है यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोले सर तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, आ जाओ कहता है एक वस्तु की द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। अच्छा सबसे पहला गतिज ऊर्जा, सबसे पहला गतिज ऊर्जा क्या होगा, सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होगा, अले बाबा सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होगा 1/2 mv²। बिना द्रव्यमान को बिना दुगना किए हमारा गतिज ऊर्जा ये था, अब द्रव्यमान को दुगना कर दिया,
अब द्रव्यमान कितना हो गया 2 गुना। जब द्रव्यमान m गुना था, अब द्रव्यमान हो गया 2 गुना। जब 2 गुना हो गया सर तो नया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अरे नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो नया काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2, m जहां पे है सर वहां पे हो जाएगा 2m, अब v² हो जाएगा। ये 2 को आगे चमका देना, 2 और 1/2 mv²। देखो यहां पे है 1/2 mv², यहां पे है 2 गुने 1/2 mv², यहां पे ये है, इसमें 2 से गुना हो गया। तो जब द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगना होगी, जब द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगना होगी। इस बात को समझ लेना, हमने क्या बोला, जब द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगना होगी, जब द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगना होगी। ठीक है, तो इसको यहां से समझ लेना। आ जाओ, आओ सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 है, कर देना दिल से खुश होकर के। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कर दो सर। कहता है ओम का नियम क्या है, देखो ओम का नियम कहता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओम का नियम क्या कहता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी समानुपाती क्या है आई। अब देखो जैसे समानुपाती का सिंबल हटेगा r सटेगा, यानी क्या हो जाएगा v बराबर आर आई हो जाएगा। देखो जहां पे r क्या है, अचरताप है। ठीक है सर, यानी यही रिलेशन हो जाएगा v बराबर आई आर या फिर आर आई। अब बता देना मेरे भाई कि ये 10 में सर, ये 10 में कितने लोग 10 मारा, ये 10 में सर कितने लोग 10 मारा, ये 10 में 10 कितने लोग ठोक दिया, ये 10 में 9 कितने लोग ठोक दिया, ये 10 में 8 कितने लोग ठोक दिया, ये 10 में 7 कितने लोग ठोक दिया, ये 10 में 6 कितने लोग ठोक दिया, ये 10 में सर 1 कितने लोग ठोक दिया। जो भी आपका सही हुआ ये 10 फिजिक्स में सर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तब तक अब आपको लाता हूं मैथ का सवाल। आओ चलो, मैथ का पहला सवाल है सर। देखो ये मैथ का पहला सवाल है, क्या कहता है, प्यार करना, मोहब्बत करना, दिल से करना, लेकिन क्वेश्चन पे आओ। कहता है ना सर कि अधिद्विघात समीकरण kx इंटू x - 2 + 6 बराबर 0 के 0 के मूल्य समान है तो k का मान होगा। देखो सर सवाल ना थोड़ी सी सर समझना होगा, वो भी दिल से समझना होगा, क्योंकि सवाल आपके दिल तक जाना चाहता है। बट सवाल को आप किस लेवल में सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सवाल एक्चुअली में बोला है ना मेरे भाई कि सवाल जो है वो हमारा है kx, क्या है, kx इंटू x - 2, अब प्लस कितना है 6 बराबर 0। जब भी आपका, हमने क्या बोला कि जब भी आपका मूल्य बोल दे समान है, जब भी आपको क्या बोल दे, मूल्य बोल दे समान है, मूल्य क्या बोल दे समान है, जब भी मूल्य समान बोल दे तो ऐसे केस में डी का मान क्या कर देना, 0 कर देना। हमने क्या बोला, जब भी आपके क्वेश्चन में बोल दे कि मूल्य समान है तो ऐसे केस में डी का मान 0 कर देना, और ये डी बराबर होता है b² - 4ac, अब बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। यहां तक किनको किनको दिल में भाया। ठीक है, अब देखो यहां पे सर, अच्छा कहेगा सर जी ए बी कहाँ है, अच्छा ए भी हम बताते हैं। देखो ये kx को इससे गुना करो तो हो जाएगा kx², ये kx को इसके साथ भी गुना करो तो हो जाएगा 2kx। अब यहाँ पे क्या है, +6 है, बराबर क्या है 0। आओ सर देखो यहाँ पे ये हमारा है ax², अब प्लस कितना है bx, अब प्लस कितना है c, अब बराबर क्या है 0। हमने क्या बोला आपको कि x² के गुना वाले को a बोलते हैं, x के गुना वाले को b बोलते हैं, और c हमारा ये है। देखो x² के गुना वाले को a बोलेंगे यानी a का मान हो गया k, x के गुना वाले को b बोलते हैं, x के गुना में -2k है, यानी x के गुना में -2k है, इसका मतलब b का जो मान है वो -2k है। आओ c का मान कितना है, 6 है, c का मान कितना है, 6 है। हमें क्या पूछा है सर, हमें तो ये पूछा है, देखो सर ये b का मान कितना है, ये -2k है, यहाँ पे -2k का होल स्क्वायर कर दो, -4 गुने a का मान कितना है सर, ये k है, c का मान कितना मेरे भाई 6 है, बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। इसको करोगे ना सर तो 4k² होगा। आओ यहाँ पे करोगे गुना ना तो सर ये 24 के होगा माइनस में, अब बराबर में क्या होगा, 0 होगा। आओ ये -24 के है, उसको उधर भेज देना, ये +24 के हो जाएगा, यानी 4k² बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 24 के प्लस में। देखो अब क्या करना है सर, मैथ के दिमाग में मैथ लगाना, मैथ बनाते टाइम मैथ वाला दिमाग लगाना, चितखोपड़ी वाला दिमाग लगाना। ठीक है, मैथ में इंसानियत दिखाओगे सर तो जिंदगी भर तुम ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, मैथ के साथ बदतमीजी करना सीखो, मैथ के साथ बदतमीजी करना सीखो, तभी मैथ आपसे बनेगा। मैथ को जितना छेड़ोगे मैथ आपसे उतना ही करीब आएगा। ठीक है, मैथ को जितना छेड़ोगे मैथ आपके उतना ही करीब आएगा, क्योंकि मैथ कहता है कि हमारे साथ तुम बदतमीजी करो। हाँ, मैथ अपने आप में कहता है मेरे साथ तुम बदतमीजी करो, वो वाला बदतमीजी मत करना। हाँ, मैथ में छेड़खानी करोगे तो मैथ से प्यार होगा आपको। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैथ का सर ना 72 नियम है बनाने का तरीका। मैथ एक नियम से नहीं बनाया जाता, मैथ हजारों नियम से बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा से कोशिश करना कि मैथ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ हम बदतमीजी करते रहें। ठीक है,
आओ देखो यहाँ पे ये 24 गुना में नीचे आएगा भागा में, ये 4 गुना में इधर जाएगा भागा में। देखो यहाँ पे के को इधर लाना तो हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे के है, आ जाएगा ये यहाँ से के नीचे, ये 4 गुना में उधर जाएगा भागा में, तो ये 24/4 हो जाएगा। ये 4 से काटोगे 24 6 बार में चल जाएगा, खोपचे में के से काटोगे वो के कटेगा सर, यहाँ पे बचेगा ओनली फॉर के बराबर ओनली फॉर बचेगा 6। कहीं पे के का मान 6 चमक रहा है, ऑप्शन नंबर बी चमक रहा है। सबके दिल में चमक गया, सबके दिल में ये चीज़ चमक गया तो सवाल नंबर 2 ठोक दो। चमक गया सर तो सवाल नंबर 2 ठोक दो। सवाल नंबर 2 क्या बोलता है सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। कहता है यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घनों का आपस में सिरों से जोड़ दिया गया तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये सवाल हम समझा देते हैं, फिगर से बनाओगे आप, एक बार कोशिश करना। हम भी बनाते हैं लेकिन तुम एक बार पहले कोशिश करना। देखो सबसे पहले क्या है, एक घनाभ है, ठीक है, 2 घनाभ है सर, ठीक है, सेम आयतन का, समान आयतन का 2 घनाभ है। ये पहला घनाभ, सॉरी 2 घन है, ये पहला घन है, ठीक है, और इसी के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक और घनाभ है, ठीक है, एक और घन है। क्या है, एक और घन है। देखो एक दूसरा ये घन है, ठीक है, दूसरा क्या है, ये वाला घन है। देखो एक ये घन है, दूसरा ये घन है, ये दोनों घन को जोड़ दिया गया है मेरे भाई, तो अपने आप में बोला है कि एगो घनाभ बन गया है। क्या बन गया है सर जी, एक घनाभ बन गया है। क्या बन गया, एक घनाभ बन गया है। अब बताओ मेरे भाई, प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना मेरे भाई। देखो यहाँ से समझना, 2 घन है मेरे पास, दोनों घन समान आयतन वाले हैं, दोनों घन आपस में समान आयतन वाले हैं। देखो अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, जो कि हमें दिया हुआ है 64, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो, ए क्यू बराबर 64, ये 64 जो होता है वो 4 का क्यू होता है, क्यू से क्यू गला खोपचा में, ए बराबर कितना हो गया 4, यानी ये घन का प्रत्येक भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये घन का प्रत्येक भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका सब कितना है, 4 है। इसका भी 4 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों घन सेम है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 है, लेकिन सर यहाँ से यहाँ इतना 4 है, ये इतना 4 है, और ये दोनों सट गया तो टोटल कितना हो गया, ये वाला 8, क्योंकि ये वाला इतना 4 ये वाला इतना 4, दोनों सट गया तो हो गया पूरा 8। यानी सर ये घनाभ है, ये क्या है, ये घनाभ है मेरे मालिक। तो घनाभ जो है सर, जिसका ऊंचाई और चौड़ाई जो होगा वो 4 ही रहेगा। ये वाला घनाभ का ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बदलेगा, लेकिन लंबाई बदलेगा, लेकिन लंबाई इसका कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ कोई दिक्कत, हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH होता है। हमने क्या बोला कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + LH होता है। चलो आओ यहाँ पे देखो, 2 × LB, L का मान कितना सर 8 है, B का मान कितना है 4 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस B × H, B का मान 4 है और H का मान भी 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये, ठीक है। आओ प्लस L × H, L का मान 8 है, H का मान 4 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। इसको जरा जोड़ोगे ना सर जी, इसको जरा जोड़ो पूरा मालिक, तो इसको जोड़ोगे तो 80 आएगा, ठीक है। आओ ये 80 को 2 से गुना कर दोगे तो 160 आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहीं पे आपके ऑप्शन में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर चमक रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में चमक रहा है, यही हमारा क्या होगा, सटीक और सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आओ हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। चलो ये क्वेश्चन को कितने लोग टेकअप करेगा, देखो ये क्वेश्चन जो बना देगा ना सर, उसको मेरे तरफ से शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट करना, ठीक है। जो ये क्वेश्चन को सही बना देगा उसको मेरे तरफ से मैंने सर बहुत कुछ दूंगा, ठीक है सर, हाँ बहुत कुछ दूंगा, बट ये तुम सवाल पहले बना के दिखा दो। मैं समझा देता हूं, क्योंकि इसमें जो डाटा है ना, एक डाटा जो है ना वो थोड़ी सी छुपी रुस्तम में है। कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और समान अंतराल 9 है, सामान्य अंतराल 9 है, तो पदों की संख्या क्या होगी। ये सवाल को कितने लोग समझा, पहले तो हमको ये कमेंट कर दो। देखो सर, इसका प्रथम पद हमको दिया हुआ है, प्रथम पद बोले तो T1 और T1 बोले तो ए बराबर हमको 17 है। अंतिम पद भी हमको दिया हुआ है, क्या है, अंतिम पद भी देखो हमको दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है, 350 है। लेकिन मेरे बड़का भाई, ये मेरा बड़का भाई देखना मोहतरमा, देखो अंतिम में क्या है ना सर कि समय अंतराल, ये समय अंतराल जो है वो अपने आप में सर्वांतर है। समय अंतराल जो है वो अपने आप में सर्वांतर है, यानी कहने का सेंस है कि ये डी का मान 9 है। हमने क्या बोला कि ये जो 9 है वो अपने आप में सामान्य समय अंतराल जो है सर वो अपने आप में सर्वांतर है। सर्वांतर बोले तो ये कॉमन डिफरेंस है, यानी डी का मान कितना है, 9 है। डी का मान कितना हो गया, 9 हो गया।
आओ एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी बराबर कितना है 350 है, ठीक है। आ जाओ ये कितना है 350 है। देखो ए का मान कितना है सर 17 है, लगा दो 17, कभी नहीं होगा खतरा। एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 9, लगा दो सर, ये कितना है 350। चलो यहाँ पे देखो सर, ये इसको गुना कर दो तो ये 17 होगा प्लस ये 9n होगा, ये -9 होगा, ये बराबर 350 होगा। मैं आपको कहता हूँ सर ये 17 में से 9 को घटा दो, कभी नहीं होगा खतरा, घटाओगे तो सर 8 हैगा, यहाँ पे है प्लस 9n है, बराबर में 350 है मेरे भाई। यहाँ पे प्लस में उन्हें भेजोगे जाएगा माइनस में, यानी 9n बराबर हो जाएगा 350 माइनस 8 है। अरे मेरा बड़का भाई इसको घटाओगे तो 342 होगा। अरे मेरा छोटका भाई इसको इधर भेजोगे सर तो ये n बराबर 342/9 होगा। ये 9 से काटोगे ना मेरे भाई, 9 से काटोगे 9 × 27 यानी 38 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, ये n बराबर 38 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि इसमें पदों की जो संख्या है वो कितना है 38 है। इसमें पदों की संख्या कितनी है 38 है। यहां तक सबको दिल में भाया, यहां तक सबको दिल में भाया, सबको प्यार हुआ है तो बता दो सर जी, सभी को समझ में आया तो बता दो सर जी। चलो आना सवाल नंबर अगले की तरफ आना। सवाल नंबर देखो ये 14 नंबर सवाल है और मैथ का ये चौथा सवाल है। कहता है यदि सेक ए प्लस tan ए, रुको 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 रुको, हो ला ला ला, प्यार है तो सब कुछ है, नहीं सर मैथ है तो सब कुछ है। आओ कहता है यदि सेक ए प्लस tan ए बराबर x, ये सवाल को कितने लोग बना देगा। देखो क्या बोला है सवाल, बोला है ना सेक ए प्लस tan ए बराबर कितना है सर, सेक ए प्लस tan ए बराबर x है। हमसे क्या पूछा है tan ए का मान बता दो। अच्छा देखो आपको ना सर थोड़ी सी आपको आपका जो ऑप्शन है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको ऑप्शन अच्छा से लिखते हैं। देखो ये यहीं से समझ में आ रहा हो, ये सी नंबर जो ऑप्शन है ना वो है आपको x² - 1 बट्टा ये 2x लिखा हुआ, ये वाला ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ है 2x अब बट्टा में है x² - 1 है, ठीक है। आओ हम लोग आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है सर। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग इधर साइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो सर जब भी आपको ऐसा दिखे सेक ए प्लस tan ए बराबर x दिखे तो फार्मूला होता है कि सेक ए अब माइनस में tan ए बराबर 1/x, ये रूल होता है सर, ठीक है। ये क्या होता है, रूल होता है, ठीक है, ये रूल होता है। कभी भी आपको सेक ए प्लस tan ए बराबर x दिखे तो सेक ए माइनस tan ए बराबर 1/x कर देना। अगर आपको ये वाला दिया रहेगा तो ये वाला अपना मन से लिख देना, ठीक है। अगर ये वाला दिया रहेगा तो ये वाला अपना मन से लिख देना, ये रूल होता है सर। हम आपको इतने अच्छे अच्छे रूल पढ़ाते हैं सर, आप शेयर करने से कड़मड़ाते हैं, सब्सक्राइब करने से डरते हैं। अरे भाई कर ना दो, प्यार दसा दो मेरे भाई। आओ सर देखो सर कभी कभी ठोकेंगे का बार अंदर ही ठोका जाएगा करेजा, तो पढ़ाएगा कौन रे। आओ कहता है सर क्या थोड़ी सी गौर करना। हाँ यहाँ पे क्या करना है, देखो सर हमसे पूछा tan ए का मान, किसका मान पूछा, tan ए का मान। अच्छा जब tan ए का मान पूछा सर, अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे, इसको आप समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण आप 2 कह दो। अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे सर तो ये प्लस tan माइनस tan कट जाएगा, लेकिन हमको निकालना है tan का मान, तो क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना होगा। मैथ है रे भाई, इसको समझना पड़ेगा। मैथ से मजाक करना होगा मेरे भाई, मैथ को छेड़ना होगा मेरे भाई। हाँ मैथ को जितना छेड़ोगे ना सर मैथ आपके उतना ही करीब होगा मेरे भाई, क्योंकि सर मैथ को छेड़ोगे तो मैथ आपका होगा और लड़की को छेड़ोगे तो चप्पल पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं कि छेड़ने से सब कुछ सीख मिलता है। आ इधर देखो अब क्या करना है सर कि दोनों समीकरण को घटा दो। जब घटाएंगे सर तो सेक कट जाएगा, tan निकल जाएगा। अगर आपको tan का मान निकालने के लिए बोला होता सवाल में तो दोनों समीकरण को जोड़ देते, तो अगर सेक का मान निकालने होता सवाल में तो tan काट देते, यहाँ से सेक निकल जाता। लेकिन हमसे पूछा tan का मान, तो समीकरण को घटा दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 कर दो माइनस, आ जाओ क्या होगा सर। देखो समीकरण 1 कितना है, सेक ए, अब प्लस कितना है सर जी ये tan ए, ठीक है। अब बराबर में कितना है x है, नीचे वाला क्या है आपका सेक ए, अब माइनस में कितना है tan ए, अब बराबर में कितना है 1/x है, ठीक है। चलो इधर आ जाना सर, थोड़ी सी इधर आ जाना, प्यार से मोहब्बत से आओ। देखो जब समीकरण को घटाते हैं ना तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या करना, ये प्लस में सेक ए, ये माइनस में सेक ए कट जाएगा। यहाँ पे tan ए और tan ए कितना 2 tan ए,
कितना tan है, 2 tan है। अब देखो यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे देखो ये 1/x पहले प्लस में था लेकिन अब हो गया माइनस में, तो ये 1/x हो जाएगा। इधर मैं आता हूँ लेकर के आपको, ये देखो 2 tan है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आना, ये x को क्या कर लो, एलसीएम यहाँ पे, जैसे ही x को एलसीएम करेंगे तो ये वाला जो x है वो इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो ये x² - 1 हो जाएगा मेरे बड़का भाई। अब देखो मेरा छोटका भाई, इसको इधर भेजोगे सर जी, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, x² - 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2x। आपका इतना ऑप्शन कहीं चमक रहा है, x² -1 बट्टा में 2x दिखाई दे रहा था ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है। आओ सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल देखना भाई, अगला क्या कहता है, ठीक है। अगला जो सवाल बोलेगा ना सर, वो आपके दिल के करीब होगा, बड़ा दिल के करीब होगा ये सवाल। देखो हाँ, ये सवाल के बारे में जरा सोचना सर जी, ये सवाल कितने लोग सही करेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कहता है एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे में लोगों की संख्या कितनी है? हो ला ला ला। हाँ देखो सवाल क्या बोला है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। एक कमरा में एक व्यक्ति जो है वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, हाथ को क्या करता है, मिलाता है। सर एक व्यक्ति जो है सो वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, हाथ को मिलाता है। हमने क्या बोला, एक व्यक्ति जो है सर वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, हाथ को मिलाता है। इस बात को समझ लेना। अब समझ लो, तो हमसे पूछा इस कमरे में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अच्छा n व्यक्ति है, हमें पता है कि कितना व्यक्ति है, नहीं पता है, हमें तो यही निकालना है कि उस कमरे में कितना व्यक्ति है ना। तो हम लोग मान लो क्या, n व्यक्ति है, n फैक्टोरियल थोड़ी सी सर ये आप नहीं पढ़े होंगे 10th में। और एक व्यक्ति का 2 हाथ होता है, टोटल कितने हाथ मिलाता है उसमें, 45 की संख्या है। मिलाने वाले की संख्या कितनी है, 45 है। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? ये काहे यहाँ पे सट जा रहा है रे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, एक और खींचा जाएगा ये। हाँ आ जाओ सर, हमने क्या बोला, देखो यहाँ पे ऐसे समझना, ये व्यक्तियों की संख्या n है, लेकिन एक व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं और टोटल 45 को मिलते हैं। आओ इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू n - 1, अब बट्टा में क्या लिखेंगे सर, ये 2, अब बराबर कितना है 45। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। n इंटू n - 1 बट्टा में 2 लिखा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग नहीं पढ़ोगे, चैप्टर हम पढ़ा देंगे, ठीक है। आओ देखो इसको यहाँ गुना कर दो, तो ये हो जाएगा n इंटू n - 1 बराबर कितना, 45 दूना 90 हो जाएगा ये, क्योंकि ये बट्टा में उधर जाएगा गुना में। सर जी आंसर तो आइबे नहीं किया, एकरा गुना करिए ना, n² - 1। आय अगर इसको हम n² - n कर देंगे सर, अगर ऐसे हम निकालेंगे मेरे भाई तो बड़ा दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। इसी को तोड़ दो, ये 90 के तोड़ दो इसके टाइप में, क्योंकि तुम अब पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो, है ना। तो ये n इंटू n - 1, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, 10 इंटू 10 - 1। क्या ये 90 को 10 इंटू 10 - 1 लिख सकते हैं? देखो 10 है कि 100, ये 10 को इससे गुना करेंगे तो माइनस से 10 को घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। एस या नो? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है सर तो बता दो। क्या ये 90 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये 90 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 - 1? अब देखो जहाँ पे n जहाँ पे 10, जहाँ पे n वहाँ पे 10, यानी n बराबर कितना हो गया 10। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो। बड़ा मार मारेंगे मेरे भाई। देखो ना उसमें फ्रिज में रखा होगा एक और। लो चलो आइएगा सर, अगले सवाल की तरफ आइएगा। सवाल नंबर कितना, 16 कहिएगा सर, ठीक है। केमिस्ट्री के मैथ के भाषा में ये 16 नंबर है, क्योंकि सर मैथ का ये 6ठा सवाल है, टोटल ये 16वां सवाल है। आओ कहता है क्या सर कि a, b + c और b, c + a और c, a + b बिंदुओं द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है सर, एक क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। आ जाओ, एक हमें क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो बिंदु a है, ये बिंदु b है, ये बिंदु क्या है, c है। अब इधर आ जाना, ठीक है। देखो बिंदु a जो है वो हमारा है a, b + क्या है, c है। a, क्या है, b + कितना है, c है, ठीक है। आ जाओ, ये वाला जो बिंदु है सर वो कितना आपका है, b, c + a है।
बी कॉमा सी प्लस ए है, ठीक है। आओ ये वाला जो बिंदु है मेरे भाई वो सी कॉमा ए प्लस बी है। हमें क्या बोला, क्षेत्रफल बोला, ठीक है। अच्छा ये बात तो आपको पता होगा कि ये वाला आपको x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा, ये आपको क्या चीज़ का जगह लेगा, x3 का जगह लेगा, ये आपको y3 का जगह लेगा। जब ऐसे केस में क्षेत्रफल निकालना हो, जब त्रिभुज का निर्देशांक दिया हो और आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 को पकड़ेंगे, ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे y2 में से y3 को माइनस, ये 10th में पढ़ने का था। आओ प्लस जब x2 को पकड़ेंगे सर तो करेंगे y3 में से y1 को माइनस, और जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे y1 में से y2 को माइनस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे फिर मॉड आप लगा सकते हो। आओ सर देखो 1/2, अब यहाँ पे क्या करना है 1/2, ठीक है, यानी 1 कितना 2। इधर आ जाओ, अब ऐसे देखो यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान a है, इसको a रख दो यहाँ पे, इंटू y1 माइनस y2 कितना है, ये आपको है y2 माइनस y3। अच्छा y2 का मान c प्लस a है और y3 का मान a प्लस b है, यानी c प्लस a में घटेगा कितना y3 का मान, y3 का मान कितना है a प्लस b है। चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाना, प्लस x2 का मान कितना है सर, तो x2 का मान आपका b है। देखो x2 का मान कितना है b है, इसको b लिखो यहाँ पे। y3 का मान कितना है सर, a प्लस b है, y3 का मान a प्लस b है, इसमें माइनस होगा y1 का मान, y1 का मान b प्लस c है, इसमें क्या करना पड़ेगा b और प्लस c को माइनस करना पड़ेगा। आ जाओ प्लस, अब यहाँ पे आना सर, यहाँ पे x3 है, x3 का मान क्या है, x3 का मान आपको c है, ठीक है। आ जाओ y3 माइनस y1 करना पड़ेगा, y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, y1 का मान कितना है b प्लस c, इसमें माइनस करना होगा सर किसको, c प्लस a को, ठीक है, c प्लस a को, ठीक है, c प्लस a को। अब इधर आ जाना सर, थोड़ी सी यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया, ठीक है, थोड़ी सी लंबा होगा सवाल, 1/2 है। आओ देखो यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस से गुना कर दो सर, हाँ ना यहीं पे कर देते हैं। देखो जब ये देखो ये वाला माइनस से गुना करेंगे इस ये वाला माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये माइनस इसमें गुना करेंगे ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा c प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a, सॉरी इसको गुना करेंगे तो माइनस a और माइनस b, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है सर, a गुना में है ना जी, ये वाला a गुना में है ना। आओ c प्लस a और माइनस b हो जाएगा, प्लस ये b यहाँ पे गुना में है, ठीक है, इसको करो अंदर में तो a प्लस b, ये माइनस से गुना करो तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। आओ यहाँ पे क्या है सर, ये प्लस में सी ये वाला है, इसको गुना करो तो ये बी प्लस सी है, इसको करोगे तो माइनस से गुना करोगे तो माइनस सी और माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखो, सबसे पहले इस बात को सुन लो, पहले गुना कर दो सर, ठीक है, पहले क्या कर दो गुना कर दो, ये ए को गुना करेंगे सी के साथ। देखो सबसे पहले जो कट रहा है इसको काट दो, ए से काटो ए को, माइनस ए प्लस ए गला खोपचा में, माइनस बी प्लस बी गला खोपचे में, देखो प्लस सी माइनस सी गला खोपचे में, ठीक है सर। अब इसको गुना कर दो सर, देखो इसको क्या करते हैं ऊपर में बना देते हैं, ठीक है, रुक जा इसको हम पहले छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला को हम क्या कर देते हैं छोटा कर देते हैं सर, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा फार्मूला को, ठीक है। हम इधर कर देते हैं, आ जाओ देखो क्या करना है, ये 1/2 है तो 1/2 इसको लिख दो। यहाँ पे देखो ये ए, यहाँ पे अब क्या देखो ए से कटिए गया तो सी और माइनस बी बचा तो इसको गुना कर दो तो ये हो जाएगा ए सी, ये ए से गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। चलो ये बी से गुना करोगे ए के साथ और यहाँ फिर सी के साथ तो हो जाएगा क्या, ये ए बी हो जाएगा, ये बी को गुना करेंगे ए के साथ तो ए बी हो जाएगा, बी को गुना करेंगे सी के साथ तो माइनस बी सी हो जाएगा। चलो ये सी को गुना करेंगे ए के साथ तो ये आपको बी सी हो जाएगा प्लस में, और सी को गुना करेंगे ए के साथ तो माइनस आपको ए सी हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे देखना प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी खोपचा में, माइनस ए सी और प्लस ए सी खोपचे में, माइनस ए बी प्लस ए बी खोपचे में, यानी 1/2 और अंदर में 0 हो गया तो आंसर कितना हो गया 0। देखो कितना बड़ा सवाल था, आंसर कितना छोटा आया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितने लोगों का ये सही सवाल था, कितने लोगों को ये सही बना पाए थे, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, 17 नंबर सवाल और मैथ का ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आओ, कहता है सर क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तब अनुपात 1/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या याद कीजिए। देखो चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:7 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाता है। देखो सर मान लो इसको 4x
इसमें से 5 घटाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और माइनस में 5, अब अनुपात कितना बन जाता है 1/2। और यही संख्या को x मानना पड़ेगा ना, तो 4x में से 5 घटेगा, फिर 7x में से 5 घटेगा, तब नया वाला अनुपात जो है वो 1:2 बन जाता है। इसको गुना कर दो, इसको इससे गुना करो तो 4 दूनी 8x, इसको गुना करोगे तो -10, इसको गुना करोगे सर तो ये आपको 7x, इसको गुना करोगे तो -5, इसको इधर लाओगे तो 8x में से ये 7x घटेगा, इसको उधर भेजोगे सर जी तो ये -10 है, प्लस ये आपको कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस आपको 5 है ना, ये -5 है, इसको इधर भेजोगे तो +10 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो x हो जाएगा, इसको करोगे सर तो ये आपको +5 हो जाएगा, यानी x का मान 5 हो गया। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही 7x ना होगा, सबसे बड़ी संख्या यही 7x हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 यानी कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। आपसे छोटी संख्या पूछता तो ये 4x हो जाता, आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो ये 7x होगा, और छोटी संख्या पूछेगा तो ये 4x हो जाएगा। 4x यानी x कितना होगा 4 × 7 = 5 = 5 = 20 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाता। ठीक है, आओ अगले सवाल की तरफ। कितने लोगों का ये सही था आंसर? चलो अगला देखो, लॉगरिथम का सवाल है। ये सवाल में तो अधिकांशतः लोग फंसेगा, मेरे को ऐसा अनुमान लगता है। अच्छा, ये सवाल में कितने लोग नहीं फंसेगा? ये सवाल में कितने लोग प्रोमिस करता है गुरुजी कि मैं नहीं फंसूंगा? सवाल एक्चुअली में देखो लिख देता हूँ, कहता है लॉग, ये बेस में 10 है, ठीक है, ये ऊपर में 10 नहीं है मेरे भाई, ये बेस में 10 है, फिर x + 1 है, ठीक है, माइनस लॉग 10 है और ये x - 1 है बराबर 1 है। जो बच्चा 10वां पढ़ के आएगा उससे नहीं बना होगा ठीक है, जो 10वां सिर्फ पढ़ा होगा उससे ये सवाल नहीं बनेगा, मैं बता देता हूँ। देखो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, जब ये माइनस में हो, ठीक है, देखो ऐसे फार्मूला होता है, लॉग बेस में मान लो 10 है m/n, जब log m/n रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं log 10 में बेस में ये वाला 10 है, ठीक है, m और माइनस क्या log बेस 10 और n, ठीक है। आ जाओ, जब ये वाला माइनस में हो तो बटा में कर देंगे, यानी log 10 है और ये m का जगह ये n का जगह लिया, यानी x + 10, x + 1 है ना, x + 1 और x - 1 और बराबर में कितना है 1। अच्छा, log 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 बेस 10, लॉग ए सॉरी एक को लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं लॉग a बेस a बराबर 1 होता है, लॉग b बेस b बराबर 1 होता है, लॉग c बेस c बराबर 1 होता है, इसी प्रकार से लॉग 10 बेस 10 बराबर भी 1 होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है तो बता दो। अब देखो सर, अब यहाँ पे कैसे काटना, देखो यहाँ भी log 10, यहाँ भी log 10, बेस में 10, यहाँ भी बेस में 10, इसको खत्म कर दो तो यहाँ पे बचेगा x + 1, यहाँ पे बचेगा x - 1 बराबर ओनली फॉर इधर ये 10 बच जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना कर दो, x + 1 बराबर इधर हो जाएगा x, ये 10 से गुना करना पड़ेगा इसमें तो हो जाएगा 10x और माइनस में कितना 10, इसको इधर लेकर के चले जाओ सर, ये x को उधर लेकर के चले जाओ, ये 10 को इधर लेकर के चलाओ, इधर आ है 1 है प्लस में, इधर आएगा तो ये आ हो जाएगा +10, इसको इधर लेकर के जाएंगे सर तो ये 9x सॉरी ये 10x है ना, यहाँ आएगा तो एक हो जाएगा -x, आओ तो ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 9x, इसको इधर भेजेंगे तो 11/9 बराबर कितना x, यानी x का मान कितना हो जाएगा 11/9, 11/9 x का मान ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल नंबर 9 की तरफ आना सर। ये 9 नंबर सवाल कितने लोग सही जवाब देगा? हो अल्लाह अल्लाह प्यार तो होना ही था। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो सर। कहता है एक समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोण ए और बी है। देखो सर, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। जब ए और बी न्यून कोण हो जाए तो ऐसे केस में, जब ए और बी न्यून कोण हो जाए तो ऐसे केस में साइन ए बराबर हो जाता है कॉस बी और कॉस बी बराबर हो जाता है साइन ए, या फिर कॉस ए बराबर हो जाता है साइन बी। ठीक है, और जब ए और बी न्यून कोण है तो ऐसे केस में tan ए बराबर हो जाता है cot बी या फिर cot ए बराबर हो जाएगा tan बी। ठीक है, और जब ए और बी न्यून कोण है तो ऐसे केस में sec ए बराबर हो जाता है cosec बी और cosec ए बराबर हो जाता है sec बी। ठीक है, अब हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। सवाल बोला है sin² ए और प्लस sin² बी,
इसका मान क्या होगा? देखो हमने क्या बोला है सर कि जब ए और बी न्यून कोण बोल दे तो ऐसे केस में साइन ए बराबर हो जाता है कॉस बी और साइन बी बराबर हो जाता है सर कॉस ए। ठीक है, तो इसी को बदल दो, इसको साइन स्क्वायर ए रहने दो। अब देखो ये साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन बी बराबर हो जाएगा कॉस ए, यहाँ स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। हमने क्या बोला कि जब ए और बी न्यून कोण रहेगा तो साइन ए बराबर हो जाता है कॉस बी कॉस और कॉस ए बराबर हो जाता है साइन बी। इसी प्रकार से ये साइन बी है तो साइन बी बदलेगा कॉस ए में, स्क्वायर स्क्वायर लगा देना। चलो आना सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल कितने लोग बना देगा? ये 10 नंबर सवाल हम नहीं बनाएंगे सर। ये 9 है, 6 है, 6 है, 9 है। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक, बहुलक। ठीक है, ये बहुलक का आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है सर, अब मैं आपको टोटल ये 20 क्वेश्चन हमने फोड़ा है। ठीक है सर, ये 20 क्वेश्चन में कितने लोगों को 20 में 20 सही रहा? जनसंख्या कम होगा। 20 में 19 कितने लोगों को सही रहा? 20 में 18 कितने लोगों को सही रहा? ये 17 20 में कितने लोगों को सही रहा? ये आपको 15 20 में कितने लोगों को सही रहा? 16 कितने सही रहा? जितना भी आपको ये 20 क्वेश्चन में जितना आपका सही है आप थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरे को तसल्ली मिल जाए कि कितने माहिर लोग आप लोग हैं। आओ चलिए आइएगा सर, हम लोग केमिस्ट्री को पहला सवाल को फोड़ते हैं। ये केमिस्ट्री का आपका पहला सवाल है। कैमा सवाल है? ये पहला सवाल है केमिस्ट्री का। कहता है नाभिक का आकार क्या होता है? देखो जब आपसे पूछेगा नाभिक का आकार, क्या पूछेगा? नाभिक का आकार। ठीक है, नाभिक का आकार पूछेगा तो 10 पे पावर -15 मीटर मार देना। ठीक है, जब नाभिक का आकार पूछेगा तो 10 पे पावर 15 मार देना। और नाभिक का जब घनत्व पूछेगा ना सर, क्या पूछेगा? घनत्व भी पूछता है नाभिक का। ठीक है, जब नाभिक का आपको घनत्व आपसे पूछेगा, नाभिक का आपसे घनत्व पूछेगा ना, नाभिक का जब घनत्व पूछेगा ना तो नाभिक का घनत्व होता है m/v। क्या होता है? m/v। यही ना होता है, नाभिक का घनत्व m/v होता है। यानी m में ला 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 छोड़ो ना, इसको फार्मूला पे करेंगे तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसका डायरेक्टिव होता है 3m बट्टा में 4/3 पाई r, 4/3 पाई आर क्यूब नोट क्यूब, 4/3 पाई आर नोट क्यूब। यही होता है हमारा घनत्व। ठीक है, कभी कभी आपसे घनत्व भी पूछेगा। ठीक है, तो घनत्व हमारा यही होता है। ठीक है, आ जाओ, ये कितना लोगों को सही था? चलो एक केमिस्ट्री का ये दूसरा सवाल है। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। कहता है मेथिल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? समावयव है। कहता है मेथिल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समावयव है? तो ये एन ब्यूटेन का है। किसका है? ये एन ब्यूटेन का है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा प्रोपेन, प्रोपेन तो एन ब्यूटेन, प्रोपेन तो एन ब्यूटेन। ठीक है, चलो आओ अगले सवाल की तरफ आना। ये किनका किनका सही था? 2 नंबर। अगला देखो, कहता है सी और सी का न्यूनतम लंबाई किसकी होती है? देखो सर, कार्बन और कार्बन मतलब एक कार्बन और 2 कार्बन की न्यूनतम बंध लंबाई किसमें है? देखो सर, इस बात को समझना। सबसे पहले देखो कि ये C2H4 जो है, ये देखो ये जो है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ऐसे समझना, देखो ये जो है ना सर, वो आपको है C2H4, ये आपको है C2H6, ये आपको है CH4। ठीक है, आ जाओ, ये आपको C और C के साथ डबल बॉन्ड है। देखो इस बात को समझना, ये जो है सर वो आपको इस फार्मूला पे है, CnH2n पे है। ठीक है सर, यानी इसको हम लोग कहते हैं एल्किन। क्या कहते हैं? एल्किन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आओ ये जो देखो है सर इस फार्मूला पे है, CnH2n + 2 पे है। ठीक है, ये जो हमारा सर है वो एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, किसका है? ये एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, आ जाओ, अब ये जो हमारा है सर ये भी एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, लेकिन ये एल्किन ग्रुप का सबसे न्यूनतम लंबाई जो होता है वो 2 कार्बन के साथ होता है। एक कार्बन के साथ कभी भी ये वाला ग्रुप अटैच नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इसलिए सर इसका न्यूनतम अबंध पूछा है। तो ये वाला ग्रुप में जो होता है सर इसका न्यूनतम अबंध होता है। जब एल्किन ग्रुप का जब कोई कंपाउंड शुरू होता है ना तो वो डबल कार्बन से शुरू होता है, मतलब मीथेन इथेन से शुरू होता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हाँ, कहता है परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक क्या होता है? देखो जब परमाणु भार बढ़ता है तो क्षार धातु का परमाणु क्या होता है? घटता है। जब परमाणु भार बढ़ने से क्षार धातुओं की गलनांक क्या होगी? घटती है। परमाणु भार बढ़ने से क्षार धातुओं की गलनांक क्या होती है? घटती है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा। किनका किनका सही था। अच्छा, ये सवाल तो सब कोई मारेगा। पूछा है पित्तल निम्न की मिश्र धातु है, मतलब पित्तल किसका मिश्र धातु है, सोना और तांबा का, सिल्वर और जस्ता का, तांबा और जिंक का। देखो जो ये जो है ना सर, वो तांबा और जिंक का है। किसका है, तांबा और एवं जिंक। तांबा और जिंक मिलेगा तो क्या बनाता है सर, तांबा और जिंक का है। किसका किसका, ये तांबा और जिंक का है। कौन, पित्तल। ठीक है, आओ अगले सवाल, ये 26 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता है निम्न धातुओं में कौन सी संक्रमण धातु है। देखो जब आपसे पूछेगा सर ये संक्रमण धातु, तो आपको अस्कैडियम होगा। ठीक है, क्या होगा, अस्कैडियम। संक्रमण धातु पूछेगा तो अस्कैडियम होगा। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है। देखो टेलीविजन चित्र जब बोलेगा ना सर, टेलीविजन चित्र जब बोलेगा ना आपसे, तो टेलीविजन चित्र जो होता है वो प्रतिदीप्त होती है। ठीक है, टेलीविजन चित्र बोलेगा तो प्रतिदीप्त होती है, टेलीविजन चित्र बोलेगा तो प्रतिदीप्त होती है। हमें पता है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी आप लोग को ऊपर ऊपर बुझाएगा, क्योंकि सर केमिस्ट्री आप लोग 10th में पढ़े नहीं होंगे अच्छे से, और जो लोग पढ़े होंगे तो इसको टिक याद देगा। कहता है सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व कौन है, सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व कौन है। देखो सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व आपको कैल्शियम है, क्लोरीन है, Cl होगा। ठीक है, आओ 29 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता है कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दर 1 एम्पियर के बराबर होता है। देखो हमसे पूछा 1 एम्पियर के बराबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, 1 एम्पियर बराबर कितने के बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। देखो यहाँ पे लिखे हमने हैं 6.25 × 10⁻9, 6.25 × 10⁻5, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻6। इसको तो ऐसे ही तुम लोग मार दोगे, इसको भी मारने के लिए दिक्कत है रे, मारो हिला के। हाँ समझ गए होगा, हमने इशारा बता दिया कौन मारना। ये हल्का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कहता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है सर, वो क्या होता है, हमारा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अब जरा बता देना सर कि 30 में कितने कितने लोग ठोका है, और जितना भी ठोका वो बता देना कमेंट बॉक्स में ठोक करके। ठीक है सर, ये क्लास कैसा लगा थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, थोड़ा सा आप मेरे लिए भी मेहनत करें, तभी दोनों भाइयों का विकास होगा। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। इसी प्रकार से सर मॉक टेस्ट आता रहेगा, बस आप लोग का इंतजार नहीं करना है सर। आप लोग शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, मैं सारे चीज़ों समझता हूँ, और 2 क्लास अब लेंगे सर डेली। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू।